बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। आज हम सी एस 302 का लेक्चर नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंड और गेट का अल्टरनेट सिंबल। एंड गेट का अल्टरनेट सिंबल क्या है कि और गेट की इनपुट्स और आउटपुट्स पे नॉट गेट लगा दिया जाए। और नॉर गेट का ये और गेट है। और गेट का अल्टरनेट सिंबल क्या होगा कि एंड गेट की इनपुट्स और आउटपुट्स पे नॉट गेट लगा दिया जाए। ठीक है, तो आगे ये हमें बता रहे हैं एंड गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट का कॉम्प्लीमेंट लेकर, और इसकी दो इनपुट्स होती हैं और जो उसकी आउटपुट यहाँ पर आ रही होती है वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। कि यहाँ पे 0 आ रहा है तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, इन्वर्ट हो रही होती है। और गेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इस गेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि एंड गेट के सिंबल्स कम्प्लीमेंट्री एंड गेट का सिंबल लगा दिया था, मतलब इसकी भी नॉट गेट लगाने से ये कम्प्लीमेंट्री एंड गेट बन गया। इसका क्या होता है, दो इनपुट्स होती हैं और जो इसकी आउटपुट होती है वो भी इस बबल की वजह से इन्वर्ट हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। आगे आता है नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये दो गेट मिलाने से हमारे पास नैंड गेट बन जाता है। और ये क्या करता है, एंड गेट का उलट करता है। एंड गेट का उलट क्या करता है, अगर आपने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप उसे अच्छे से देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपको समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ 1 इज ट्रू, मतलब दोनों इनपुट में से एक भी 1 होगा तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन इफ बोथ आर ट्रू, मतलब अगर दोनों आंसर ये इनपुट 1 होंगी तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1। लेकिन नॉट गेट के होने वजह से हमारे पास आंसर आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है अगर दोनों फॉल्स हों देन आंसर विल बी ट्रू। दोनों फॉल्स हो मतलब यहाँ पे भी 0 हो यहाँ पे भी 0 हो, तो एंड गेट की जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 0। लेकिन यहाँ नॉट गेट होने की वजह से इसको इन्वर्ट करके 1 कर देगा। ठीक है, अब आगे हमें बताया जा रहा है कि नैंड गेट का फंक्शनल टेबल क्या है। नैंड गेट का फंक्शनल टेबल है अगर दोनों एक होंगे तो आउटपुट हमारे पास 0 आ जाएगी, दोनों 0 0 होंगे तो 1 आएगी, और दोनों एक एक होंगे तो 0 आएगी। लेकिन एक भी अगर 1 होगी तो हमारे पास 1 आ जाएगी। इसके बाद एक्सप्रेशन इसकी क्या है, f इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड गेट की एक्सप्रेशन क्या थी, ए डॉट बी, तो हम कहेंगे कि अब नैंड गेट की एक्सप्रेशन क्या होगी, क्योंकि ये एंड गेट का उलट होता है तो इसके ऊपर एक बार आ जाएगी जो कि इसको नॉट गेट को शो करेगी। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट से मुराद है कि ये एंड और नॉट तीनों के फंक्शंस को इकट्ठे परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन। नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, एक नैंड गेट को यूज करके, एक नैंड गेट को यूज करके हम नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नैंड गेट की जो दोनों इनपुट्स हैं उन्हें आपस में कंबाइन कर दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। द इनपुट्स कॉम्बिनेशंस वेयर द इनपुट्स आर डिसिमिलर, मतलब इनपुट्स डिसिमिलर होंगी तो क्या होगा, रिडंडेंट बन जाएगा। यहाँ नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि अगर इनपुट्स 1 होंगी। अच्छा, ये एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, ये जो टाइमिंग डायग्राम है, ये जो चीज़ होती है ना ऊपर की तरफ, ये 1 को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली चीज़ 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर दोनों 1 होंगी तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, एक भी 1 होगी तो आंसर 1 आएगा। ये आपने इसी तरह आगे देख लेनी है तो आपको सही समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट ये टेबल आपने खुद देखना है क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो जैसा कि पीछे बताया गया था कि इनकी इनपुट्स को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है और आगे नॉट गेट लगा दिया जाता है जो कि इसके आंसर को चेंज कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। आगे हमारे पास आता है एंड गेट इम्प्लीमेंटेशन। दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ है, एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन। तो ये कैसे होती है, इसमें दो नैंड गेट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये किसका परफॉर्म कर रहे होते हैं, फंक्शन एंड गेट का। जैसे कि एंड गेट में क्या होता है, दोनों 1 होंगे तो हमारे पास आंसर 1 होगा। इसी तरह नैंड गेट एक और ये दो, दोनों को मिलाओगे तो हमारे पास एंड गेट का फंक्शन
होना शुरू हो जाएगा। इसका टेबल और टाइमिंग डायग्राम नहीं बनाई हुई क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने समझा दिया तो आगे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अब कर सकते हैं। तो आगे है और गेट की इम्प्लीमेंटेशन। और गेट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, एक भी 1 होगा तो हमारे पास आंसर 1 होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अब यहाँ पे इन्होंने 3 नैंड गेट को यूज़ किया है तो ये वाला फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 नैंड गेट को इस्तेमाल करके और गेट की इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से करने हैं। आगे है नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, एक नॉट गेट लगा दिया, दूसरा और गेट लगा दिया। नॉर गेट परफॉर्म अ फंक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन और गेट एंड नॉट गेट। तो अब आगे हमें नॉर गेट की डायग्राम भी दिखाई गई। सबसे पहले और गेट लगाएंगे और उसके आगे नॉट गेट को जोड़ देंगे तो ये इसकी सिंपल सी डायग्राम आ जाएगी। कह रहे हैं नॉर गेट की बहुत सी इनपुट हो सकती हैं और एक ही सिंगल आउटपुट होगी। इनपुट ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन आम तौर पर जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ 2 इनपुट्स होती हैं और उसकी एक आउटपुट आ जाती है। तो क्या होगा, और गेट की अगर एक भी 1 हो तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, लेकिन नॉट गेट के आगे होने की वजह से इस 1 को ये 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे कह रहा है फंक्शन टेबल ऑफ अ 2 इनपुट नॉर गेट। फंक्शन टेबल कैसे होगा, ऊपर आपको मैंने एग्जांपल करवाई है तो उसी को जहन में रखते हुए आप इसको करेंगे। दोनों अगर 0 होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे 0 0 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा और ये 0 को कन्वर्ट कर देगा 1 में। तो इसी तरह ये लिखा हुआ है, आप इस डायग्राम को अपने जहन में रखेंगे तो ये पूरा टेबल आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। और इसके अलावा एक भी 1 होगा तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। अगर दोनों 1 होंगे तब भी हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। अगेन ये इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। इसकी एक्सप्रेशन क्या है, नॉर गेट की एक्सप्रेशन क्या है, सिंपली और गेट की इम्प्लीमेंटेशन होती है a प्लस बी, लेकिन हमने कहा है कि नॉर गेट है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये उसका जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा। इसके आगे टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। टाइमिंग डायग्राम में हमें क्या दिखाया जा रहा है कि इनपुट दोनों 1 है, आंसर हमारे पास 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे और गेट के एंड पे हमारे पास 1 आएगा लेकिन जो नॉट गेट आगे लगा हुआ है वो इसको 0 कर देगा, ठीक है। इसी तरह ये 0 और 1 है तो आंसर 0 आएगा। मतलब आसान अल्फाज में अगर कहीं पे एक भी 1 आया तो जवाब हमारे पास 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 और 0 तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे भी 0 ही आता है। तो आज हमारा लेक्चर हो गया ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच जाएं।